अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मशरूब चाय है। सुबह आँख खुलते ही चाय, दफ्तर में चाय, मेहमान आए तो चाय, दोस्तों की महफिल हो जाए तो चाय। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क और हर सकाफत में चाय किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन चाय के बारे में हमेशा दो मुख्तलिफ राय सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चाय सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि चाय सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। हकीकत यह है कि किसी भी चीज़ के फ़वाइद और नुकसानात उसके इस्तेमाल के तरीके और मिकदार पर मुनहसर होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ख़ास चाय के बारे में बताऊंगा जिसमें सिर्फ 3 कुदरती चीज़ें शामिल करके आप इसके फ़ायदे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये तीनों अज्जा न सिर्फ चाय को मज़ीद सेहत बख्श बनाते हैं, बल्कि चाय के बाज़ मुमकिन नुकसानात को भी कम करने में मदद देते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको इस चाय को बनाने का सही तरीकाकार भी बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आम चाय में ऐसा क्या होता है जो इसे फ़ायदेमंद बनाता है। चाय के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जिस्म को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स वो नुकसानदा ज़रात होते हैं जो जिस्म में सोजिश, कब्ल वक्त, बुढ़ापे और कई बीमारियों का सबब बन सकते हैं। तहकीकात के मुताबिक मुनासिब मिकदार में चाय पीने से दिल की सेहत बेहतर होती है, दिमागी कारकर्दगी में बेहतरी आ सकती है, जिस्म में सोजिश कम हो सकती है, तवानाई और चुस्ती में इजाफा होता है, मूड बेहतर हो सकता है। ताहम शर्त यह है कि चाय एतदाल के साथ इस्तेमाल की जाए। कुछ लोग दिन में 6 से 8 कप या इससे भी ज्यादा चाय पीते हैं। जरूरत से ज्यादा चाय पीने से नींद मुतासिर हो सकती है, मैदे में तेजाबियत बढ़ सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, आयरन के जज़म में कमी आ सकती है, बेचैनी और घबराहट पैदा हो सकती है। इसलिए आम तौर पर दिन में 2 से 3 कप चाय पीना मुनासिब समझी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाय को मजीद सेहत बख्श कैसे बनाया जाए। इसका जवाब है ये 3 कुदरती अज्जा। पहली चीज अदरक। अदरक सदियों से दवा और गिजा दोनों के तौर पर इस्तेमाल होती आ रही है। अदरक में एक अहम कुदरती मरकब पाया जाता है जिसे जिंजरोल कहा जाता है। यही वो जुज़्व है जो अदरक को इसके ज्यादा तरतीबी फायद फराम करता है। अदरक जिस्म की सोजिश को कम करती है। आजकल बहुत सी बीमारियों की जड़ जिस्म के अंदर मौजूद सोजिश होती है। जोड़ों का दर्द, पट्टों की तकलीफ, गंठिया और कई दायमी बीमारियां सोजिश से जुड़ी होती हैं। अदरक में मौजूद जिंजरोल जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद देता है। बहुत से लोग खाने के बाद भारीपन, गैस और बदहजमी महसूस करते हैं। अदरक मैदे की हरकत को बेहतर बनाती है और हाजमे के अमल को आसान कर देती है। बाज लोगों को सफर के दौरान मतली, हमल के दौरान मतली या किसी बीमारी की वजह से जी मतलाए, अदरक इसमें काफी मददगार साबित हो सकती है। अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म के दिफाई निजाम को भी मजबूत बनाते हैं। कई मुतालियात से पता चलता है कि अदरक खून में शुगर की सतह को बेहतर रखने में मावन साबित हो सकती है। दूसरी चीज जो है वो है दारचीनी। दारचीनी एक खुशबूदार मिसाला है जो हजारों सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है। ये ना सिर्फ खानों का जायका बढ़ाती है बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार फायदा रखती है। दारचीनी में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स मौजूद होते हैं। ये मुरक्कबात जिस्म को बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दारचीनी इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। इसी वजह से शुगर के मरीजों में इस पर काफी तहकीकात की गई है। दारचीनी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। कुछ तहकीकात के मुताबिक दारचीनी दिमागी खुलियात की हिफाजत में भी मददगार साबित होती है। दारचीनी के एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली सोजिश को कम करने में मदद देते हैं।
दार चीनी में कुदरती जरासीम कश खसूसियात मौजूद होती हैं। तीसरी चीज छोटी इलायची। अब आते हैं तीसरे अहम जुज की तरफ। छोटी इलायची सिर्फ खुशबू और जायके के लिए ही इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसके भी हैरान कुन फायदे हैं। इलायची कुदरती तौर पर मुंह की बदबू को कम करने में मदद देती है। इसी वजह से बहुत से लोग खाने के बाद इलायची खाते हैं। इलायची मैदे की गैस, भारीपन और बदहजमी में भी मददगार साबित होती है। कुछ तहकीकात के मुताबिक इलायची ब्लड प्रेशर को बेहतर रखने में मदद कर सकती है। इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में मौजूद नुकसानदा ऑक्सीडेटिव दबाव को कम करने में मदद देते हैं। इलायची जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाने में मावन साबित हो सकती है। कुछ लोगों को इलायची से सांस की नाली खुलने और सांस लेने में आसानी महसूस होती है। अब जरा तसव्वुर करें, एक तरफ चाय के अपने एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरी तरफ अदरक के सोजश कम करने वाले फवायद, तीसरी तरफ दार चीनी के ताकतवर हिफाजती खसूसियात और चौथी तरफ इलायची की खुशबू और तिब्बी फवायद। जब ये तमाम चीजें एक कप में इकट्ठी होती हैं तो न सिर्फ चाय मजीद खुश ज़ायका हो जाती है, बल्कि इसकी ग़िज़ाई अहमियत भी बढ़ जाती है। ये चाय जिस्म को तवानाई देती है, हाजमा बेहतर करती है, सर्दियों में जिस्म को गर्म रखती है, मुदाफ़ाती निज़ाम को सहारा देती है, सोजिश कम करने में मदद देती है और दिन भर की थकन कम करने में मावन साबित हो सकती है। इस चाय को बनाने के सही तरीकाकार की बात करें तो अगर आप एक कप चाय बना रहे हैं तो अज्जा की बात करें, आधा चम्मच ताज़ा कटी हुई अदरक, 1/4 चम्मच दार चीनी पाउडर, 1 अदद छोटी इलायची, 1 कप पानी, चाय की पत्ती हस्बे ज़रूरत, दूध हस्बे पसंद। सबसे पहले पानी को बर्तन में डालें, इसमें अदरक शामिल करें, फिर दार चीनी शामिल करें, इसके बाद इलायची के बीज निकाल कर शामिल करें। इन तमाम चीज़ों को चंद मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। इसके बाद चाय की पत्तियां शामिल करें, फिर दूध शामिल करके चाय तैयार कर लें। अगर आप शुगर के मरीज हैं या वज़न कम करना चाहते हैं तो सफ़ेद चीनी से परहेज करें। इसकी जगह बगैर चीनी चाय पीने की आदत डाल सकते हैं। चीनी कम करने से चाय के फ़वायद मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। कुछ एहतियात प्रिकॉशंस की बात करें, हर अच्छी चीज़ की तरह इस चाय के भी एतदाल से इस्तेमाल ज़रूरी है। दिन में 2 से 3 कप काफ़ी हैं। हामला ख़वातीन ज़्यादा मिकदार में दार चीनी इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें। अगर आप खून पतला करने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो अदरक की ज़्यादा मिकदार से एहतियात करें। किसी भी तिब्बी मसाइल की सूरत में अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। दोस्तों, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हमेशा महंगी दवाओं की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात हमारी अपनी बावर्ची खाने में मौजूद कुदरती चीज़ें भी सेहत के लिए हैरान कुन फ़ायदे रखती हैं। अगर आप रोज़ाना चाय पीते हैं तो आज ही इसमें अदरक, दारचीनी और छोटी इलायची शामिल करके देखें। न सिर्फ चाय का जायका बेहतर होगा, बल्कि आपको इसके इजाफी फ़ायदे भी हासिल हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मेडिकल से रिलेटेड वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।